उम्मीद है कि आपको यह कहानी जरूर पसंद आएगी। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूँ जो सिर्फ डरावनी नहीं है बल्कि एक पिता के दिल को चीर देने वाली सच्ची दहशत है। कमरे में अंधेरा था। मेरी दोनों बेटियां मेरे दोनों बाजुओं में सिमटी हुई थीं। पापा आज बहुत डरावनी कहानी सुनाओ। लेकिन पापा झूठी मत सुनाना। मैं कुछ पल चुप रहा, फिर कहा, यह कहानी नहीं है बेटा, ये वो सच है जिसके बाद मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ पाया। वो बात तब की है जब तुम दोनों पैदा भी नहीं हुई थी। मैं एक फैक्ट्री में काम करता था। उस दिन काम कुछ ज्यादा ही खिंच गया था। रात काफी हो चुकी थी। घर लौटने का एक ही रास्ता था, पुराना जंगल। चारों तरफ इतना सन्नाटा था कि अपने ही कदमों की आवाज अजनबी लगने लगी। हवा नहीं चल रही थी, पत्ते नहीं हिल रहे थे, फिर भी दिल अजीब सा भारी हो रहा था। चलते चलते मुझे एहसास हुआ मैं अकेला नहीं हूं। पीछे से किसी के हल्के कदमों की आहट आई। मैं रुका, आवाज भी रुक गई। मैं फिर चला, आवाज फिर से। तब समझ आ गया कोई मेरे पीछे है। मैंने मुड़कर देखा, कुछ नहीं, लेकिन उसी पल मेरे कान के पास किसी ने धीमे से सांस ली। मेरी रीढ़ में ठंड उतर गई और तभी अंधेरे में एक आवाज आई, बहुत पास से। डर क्यों रहे हो? अभी तो रास्ता शुरू हुआ है। मैंने पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं। जंगल वैसा ही खड़ा था, खामोश, बेहद खामोश। मैंने खुद को समझाया, थकान है, देर हो गई है, और फिर मैं चलने लगा। तभी पीछे से एक बहुत धीमी मासूम सी आवाज आई, पापा। मेरे कदम वहीं जम गए। दिल ने एक जोर का धक्का मारा। मेरे हाथ अपने आप कांपने लगे, क्योंकि उस वक्त मेरी कोई बेटी थी ही नहीं। मैंने सांस रोककर कान लगाए, हवा भी जैसे रुक गई हो। फिर वही आवाज, इस बार थोड़ी पास से। पापा मुझे डर लग रहा है। मेरे दिमाग में सिर्फ एक सवाल गूंज रहा था, अगर ये मेरी बेटी नहीं थी तो फिर मुझे पापा कौन बुला रहा था? मैं मुड़ा नहीं, मुड़ने की हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि जंगल में एक पुरानी बात मशहूर है, अगर अंधेरे में कोई तुम्हें अपने नाम से बुलाए या रिश्ते से पुकारे तो वो इंसान नहीं होता। और उसी पल मुझे अपनी गर्दन के पीछे किसी की ठंडी सांस महसूस हुई। अब आवाज के साथ पायल की छन छन भी सुनाई देने लगी। हर कदम पर छन छन, जैसे कोई जानबूझकर अपनी मौजूदगी जता रहा हो। मेरी नजर पेड़ों के बीच गई। वहां एक साया हिल रहा था, न पूरा अंधेरा न पूरा उजाला, बस एक अधूरी आकृति। दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि लगा आवाज बाहर तक सुनाई दे रही होगी। मैंने हिम्मत जुटाकर कहा, कौन है? मेरी आवाज जंगल में खुल गई। कोई जवाब नहीं, बस पायल की आवाज, अब पहले से थोड़ी तेज। छन छन। साया एक कदम आगे बढ़ा। अब वो पेड़ों से अलग दिख रहा था, लंबे बाल, झुका हुआ सिर। मैं पीछे हटना चाहता था, लेकिन पैर जैसे जमीन में गड़ गए हों। हवा अचानक ठंडी हो गई और तभी उस साये ने सिर उठाया, लेकिन चेहरा अभी भी अंधेरे में था। वो और पास आ गया, इतना पास कि पायल की छन छन अब मेरे दिल की धड़कन से मिलने लगी थी। और तभी उसने फिर से पुकारा, बहुत धीमे, बहुत पास से। पापा। अचानक वो मेरे ठीक सामने आ खड़ी हुई, इतनी पास कि मैं पीछे भी नहीं हट सका। सफेद साड़ी हवा में नहीं लहरा रही थी, वो बस टंगी हुई लग रही थी। उसके पैर जमीन से ऊपर थे, मिट्टी, पत्ते
कुछ भी नहीं हिला। उसके लंबे बाल चेहरे को पूरी तरह ढके हुए थे। चेहरा दिख ही नहीं रहा था, जैसे उसे दिखाने की जरूरत ही ना हो। जंगल एकदम शांत हो गया। न पायल की आवाज, न हवा, न कीड़े मकोड़े, सिर्फ मेरी सांसें जो अब काबू में नहीं थी। फिर उसने धीरे धीरे सिर उठाया। बाल थोड़ा हटे, लेकिन आंखें अब भी छुपी हुई थीं, और उसने बहुत शांत, बहुत थकी हुई आवाज में कहा, मेरी बेटियां भी ऐसी ही थी। उस आवाज में गुस्सा नहीं था, डर नहीं था, बस अंतहीन दुख था। उस पल मुझे समझ आ गया, ये कोई शिकार करने नहीं आई थी, ये अपनी कहानी सुनाने आई थी। लेकिन तब तक मेरे दिल की धड़कन रुक चुकी थी। पैर सुन्न थे, हाथ कांप रहे थे, और दिमाग में बस एक ही ख्याल, अगर ये अपनी बेटियों को ढूंढ रही है तो मुझे क्यों रोका। और तभी उसने एक कदम और आगे बढ़ाया। उसने धीरे धीरे चेहरा उठाया। मेरी आंखें अपने आप फैल रहीं। उसकी एक आंख गायब थी, सिर्फ काला गड्ढा, और दूसरी आंख से खून की पतली धार गालों पर बह रही थी। लेकिन जो सबसे डरावना था, वो जख्म नहीं था, वो रो रही थी, खामोश नहीं, सिसकियों के साथ। उसकी आवाज टूटती हुई आई, मेरी बच्चियां मुझसे छीन ली गईं। उसके कंधे हल्के हल्के कांप रहे थे। मैंने चिल्लाया, गिड़गिड़ाई, लेकिन किसी ने मेरी नहीं सुनी। उसने मेरी तरफ देखा, या शायद देखने की कोशिश की। अब उसकी आवाज पत्थर जैसी भारी हो गई। अब मैं दूसरों की बेटियां अपने साथ ले जाती हूं। हवा अचानक ठंडी हो गई, पेड़ चरमराने लगे। मुझे समझ आ गया, ये सिर्फ एक भूत नहीं थी, ये अधूरा मातृत्व थी। ऐसा दर्द जो मरने के बाद भी खत्म नहीं होता। मेरे होंठ हिले, लेकिन आवाज नहीं निकली। और तब उसने अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया। उसने धीरे से जंगल की तरफ इशारा किया। मैंने ना चाहते हुए भी उधर देखा। वहां 2 छोटी बच्चियां पेड़ों के बीच खड़ी थीं। सफेद कपड़े, बिल्कुल साफ, लेकिन उन पर कोई परछाई नहीं थी। उनकी आंखें खाली थीं, न पुतलियां न चमक, जैसे किसी ने अंदर से सब कुछ खाली कर दिया हो। वे दोनों बिल्कुल एक जैसी थीं, हिल भी नहीं रही थीं, बस मुझे देख रही थीं। हवा रुक गई, जंगल सांस रोककर मुझे देख रहा था। फिर दोनों के होंठ एक साथ हिले और एक ही आवाज निकली, पापा चलो। वो आवाज बच्चों की थी, लेकिन उसमें बचपन नहीं था। मेरे गले से आवाज बाहर नहीं आई, चीख सीने में ही मर गई। मेरे पैर अपने आप पीछे हटना चाहते थे, लेकिन जिस्म ने साथ छोड़ दिया। और तभी मां ने बहुत शांति से कहा, देख लिया ना, अब समझ आया मैं क्यों रुक नहीं पाई। बच्चियां एक कदम मेरी तरफ बढ़ी। पत्ते नहीं हिले, जमीन नहीं दबाई, बस फासला कम हो गया। और उस पल मुझे यकीन हो गया, अगर उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया तो सुबह मेरा नाम किसी को याद नहीं रहेगा। मैं घुटनों के बल जमीन पर गिर पड़ा। जिस्म ने अब जवाब दे दिया था। आंसू अपने आप बहने लगे। मैंने कांपती आवाज में कहा, अगर मेरी भी बेटियां हुई तो मैं उन्हें कभी कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। मेरी आवाज जंगल में बिखर गई। मैं देर से घर नहीं लौटूंगा। मैं उन्हें अंधेरे से नहीं डरने दूंगा। मैं उनकी आवाज नजरअंदाज नहीं करूंगा। एक पल को सब कुछ शांत हो गया। फिर एक चीख, ऐसी चीख जो कानों से नहीं, सीधे सीने के आर पार गई। वो आत्मा चीखी, दर्द से, गुस्से से, और उस मातृत्व से जो कभी पूरा नहीं हुआ।
पेड़ कांप उठे, पत्ते जमीन पर गिरने लगे। दोनों बच्चियां एक पल को रुक गईं। उनकी खाली आंखों में कुछ टूटा, या शायद कुछ याद आया। वो आत्मा मेरी तरफ देख रही थी, अब शिकारी की तरह नहीं, बल्कि एक मां की तरह। उसकी आवाज अब फटी हुई थी। काश कोई मुझसे भी ऐसा ही कह देता। एक तेज हवा चली, रोशनी एक झटके में बुझ गई। मैंने आंखें बंद कर ली, ये सोचकर कि अब सब खत्म है। लेकिन जब मैंने दोबारा आंखें खोली, जंगल खाली था। न वो आत्मा, न बच्चियां, बस सन्नाटा और मेरी टूटती सांसें। उसके बाद मैं बहुत तेजी से भागा। उसने आखिरी बार मेरी तरफ देखा। उसकी आवाज अब फुसफुसाहट नहीं थी, वो कसम थी। याद रखना, अगर कभी तूने अपनी बेटियों को अकेला छोड़ा तो मैं वापस आऊंगी। अचानक तेज हवा चली, पेड़ झुक गए, मिट्टी आंखों में भर गई। मैंने आंखें बंद कर ली और जब हवा थमी, सब गायब था। बस मैं था और जंगल का डरा हुआ सन्नाटा। मैं चुप हो गया। मेरी दोनों बेटियां मुझे कसकर पकड़े थीं। बड़ी ने धीरे से पूछा, पापा, आप हमें कभी अकेला नहीं छोड़ोगे ना? मैंने उन्हें सीने से लगाया और कहा, दुनिया का सबसे डरावना भूत मौत नहीं होती बेटा, बल्कि बेटियों को खो देने का डर होता है। बाहर हवा चल रही थी और मुझे यकीन था वो आत्मा अब भी कहीं देख रही है। अगर आप पिता हैं तो आज अपनी बेटियों को थोड़ी देर ज्यादा गले लगाइए, क्योंकि इस दुनिया में सबसे डरावनी चीज भूत नहीं होते, बल्कि वो पछतावे होते हैं जो देर से आते हैं। और हाँ, कुछ आत्माएं अब भी बेटियों की तलाश में हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।